जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना परिवार जिहादी आदि कश्यप मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज मैं आपको एपिसोड नंबर 636 सुना रहा हूँ और आज दिन है मंगलवार। दोस्तों, आज मैं एक कहानी सुनाने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी कहानी है जो आपको दिल को छू जाएगी। और उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कुछ ये बातें। जिंदगी लम्हा लम्हा ढलती जा रही है, जिंदगी लम्हा लम्हा ढलती जा रही है। ख्वाहिशें बड़ी और चादर छोटी हो गई है। एक को समेटो तो दूसरी निकलती जा रही है। रोज ही उठते हैं कुछ नए ख्वाब लेकर, रोज ही उठते हैं कुछ नए ख्वाब लेकर। आशाओं में मुश्किलें फलती जा रही हैं। मुट्ठी में दबाए बैठे हैं खुशियों के 4 दिन। मुट्ठी में दबाए बैठे हैं खुशियों के 4 दिन। उंगलियां भी धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। उंगलियां भी धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। कोई तन्हा है तो उससे मिलनसार रहो। कोई तन्हा मतलब कि अकेला है, कोई तन्हा है तो उससे मिलनसार रहो। दोस्ती भी पल पल बदलती जा रही है। गलत फहमी में घर अपना ही जलेगा। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि गलत फहमी में घर अपना ही जलेगा। चिंगारियां शब्दों से निकलती जा रही हैं, निकलती जा रही हैं। और अंत में कितना करेंगे रोशन दिखावे की 4 दीवारें। कितना करेंगे रोशन दिखावे की 4 दीवारें। मोमबत्तियां भी धीरे धीरे पिघलती जा रही हैं। संभालना है तो संभाल लो रिश्तों की बुनियादें। दोस्तों, कितनी गहराई है। ये आखिरी पंक्तियां हैं, आखिरी शब्द हैं जो मैं सुनाना चाहता हूं कि संभालना है तो संभाल तो रिश्ते की बुनियादें। जिंदगी रेत की तरह फिसलती जा रही है, फिसलती जा रही है। आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर 536। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए उसमें सुनाना चाहता हूँ एक कहानी। और इस कहानी का शीर्षक है नेत्रहीन। बहुत अच्छी कहानी है, मार्मिक कहानी है और मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूँ इस कहानी की जिसका शीर्षक है नेत्रहीन। दोस्तों, एक नेत्रहीन यानी कि एक भिखारी, एक अंधा भिखारी भीख मांगता हुआ एक राजा के द्वार पर पहुंचा। राजा को दया आ गई और मंत्री से कहा कि ये भिक्षुक दिव्यांग यानी कि अपंग है, ये ठीक हो सकता है, इसे राज वैद्य के पास ले जाओ। रास्ते में मंत्री कहता है, महाराज ये भिक्षुक शरीर से भ्रष्ट पुष्ट है। यदि इसकी आंखों की रोशनी लौटाई तो इसे आपका सारा भ्रष्टाचार दिखेगा, आपकी शानो शौकत और फिजूल खर्ची दिखेगी, आपके राज महल की विलासिता और राज निवास का अथाह खर्च दिखेगा। इससे यह भी दिखेगा कि जनता भूख और प्यास से तड़प रही है। सूखे से अनाज का उत्पादन हुआ ही नहीं और आपके सैनिक पहले से चौगुना लगान वसूल रहे हैं। शाही खर्चे में बढ़ोतरी के कारण राजकोष रिक्त हो रहा है, जिसकी भरपाई हम सेना से कटौती करके कर रहे हैं। इससे हजारों सैनिक और कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। ठीक होने पर यह भी औरों की तरह ही रोजगार की मांग करेगा और आपका ही विरोध और विरोधी बन जाएगा। मेरी मानिए तो यह आपसे मात्र 2 वक्त का भोजन ही तो मांगता है। इसे आप राजमहल में बिठाकर मुफ्त में सुबह शाम भोजन करवाइए और दिन भर इसे घूमने के लिए छोड़ दीजिए। ये पूरे राज्य में आपका गुणगान करता फिरेगा कि राजा बहुत न्यायी है और बहुत ही दयावान और परोपकारी है। इस तरह मुफ्त में खिलाने से आपका संकट कम होगा और आप लंबे समय तक शासन कर सकेंगे। राजा को यह बात समझ में आ गई। वो वापस भिखारी के पास गया और दोनों हाथ जोड़कर उसे उठाकर राजमहल ले आए। अब नेत्रहीन यानी कि जो अंधा व्यक्ति था वो प्रतिदिन राजा का पूरे राज्य में गुणगान करता फिरता था। उसे यह नहीं पता कि राजा ने उसके साथ धूर्तता की है।
छल किया है और ये ठीक होकर स्वयं कमाकर अपनी आंखों से संसार का आनंद ले सकता था। यही हाल सरकारें करती हैं, हमें मुफ्त का लालच देती हैं, किंतु आंखों की रोशनी यानी कि अच्छी शिक्षा और रोजगार नहीं देती, जिससे कि हम उनका भ्रष्टाचार देख पाएं, उनकी फिजूल खर्ची और गुंडागर्दी देख पाएं, उनका शोषण और अन्याय देख पाएं, और हम अंधे की तरह उनका गुणगान करते हैं कि राजा मुफ्त में सबको सामान देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि यदि हमें अच्छी शिक्षा और रोजगार सरकारें दें तो हमें उनकी खैरात की ज़रूरत नहीं होगी, हम स्वयं ही सब खरीद सकते हैं। पर हम सभी नेत्रहीन जो ठहरे, केवल मुफ्त की चीज़ें ही हमें भाती हैं और आकर्षित करती हैं। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चापानूस, जिसने आपको सुनाई एक कहानी जिसका शीर्षक था नेत्रहीन। और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।